जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज नृसिंह चतुर्दशी है। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दूंगा नृसिंह चतुर्दशी की। राक्षस भी तपस्या करते हैं शक्ति लेकर दूसरों का विनाश करने के लिए, भक्त भी तपस्या करते हैं। भक्तों को जो शक्ति मिलती है वो दूसरों के उद्धार के लिए होती है। जैसे प्रभुपाद में भक्ति की शक्ति थी, उन्होंने सारी दुनिया में मौका दे दिया लोगों को कृष्ण की शरण में आने का। फिर भी किसी का दुर्भाग्य या सौभाग्य जो ले पाया, जो नहीं ले पाया। तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। हिरण्यकशिपु का बड़ा आतंक था, देवता लोग बड़े परेशान थे, गौ ब्राह्मण दुखी थे। तो देवता लोगों को पता लगा वो तपस्या करने गया है, तो वो हिरण्यकशिपु के घर में आ गए। जब वो घर में आ गए, उन्होंने कयादू को बंदी बना लिया। कयादू प्रहलाद महाराज की माता, हिरण्यकशिपु की पत्नी, वो गर्भवती, उसके पेट में बच्चा था। पकड़ के ले गए। अभी हिरण्यकशिपु तो है नहीं, लेके जा रहे थे, आगे से देवऋषि नारद जी महाराज आ गए। बड़े प्रेम से बोलो देवऋषि नारद जी महाराज की। पूछा क्या कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहते ये कयादू है हिरण्यकशिपु की पत्नी, ये गर्भवती है, इसके पेट में बच्चा है। जब ये बच्चे को जन्म देगी हम उसको मार देंगे। नारद जी सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है, इसको छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया। नारद जी ले गए कयादू को अपनी कुटिया में, उसका बिटिया की तरह पालन किया, सारी सुविधा प्रदान की, उसको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई। जब एक संत का संग मिला, बच्चे को पेट में भी जब संग मिलता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। स्त्री जब गर्भवती होती हैं, उन्हें भगवान की लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए, तो संतान भी भक्त होगी। ऐसी भी माताएं हैं। एक माता अपने बेटे को कहती है, मैंने तेरे को मारने के लिए 5000 की दवाई खाई थी, तू मरा ही नहीं। पर जिसे भगवान रक्षा करे उसे कौन मार सकता है? तो ऐसी माताएं सब कलयुग का प्रभाव, नरक का द्वार। तो कयादू ने जन्म दिया प्रहलाद महाराज को नारद जी के संरक्षण में। शुरू से कृपा थी नारद जी को, शुरू से जन्म से एक महान वैष्णव भक्त। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं ना, सभी प्रहलाद जी के शिष्य, अपना नारद जी के शिष्य थे। नारद जी ने भक्ति का बड़ा प्रचार किया। और नारद जी को दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष मतलब जो संतान उत्पन्न करने में दक्ष है, निपुण है। उनको बोलो जाओ तपस्या करो अच्छा गृहस्थी बनने के लिए। नारद जी ने पूछा उनको, प्रजापति के बेटों को, कहाँ जा रहे हो तुम? तपस्या करने। क्या रखा है मोह माया में? भगवत प्राप्ति करने जाओ। किस लिए तपस्या? अच्छे गृहस्थी। उनको ऐसी शिक्षा दी, सब के सब भक्त बन गए, सबको धाम में भेज दिया। फिर 3000 पुत्र उत्पन्न किए दक्ष प्रजापति ने, उनको भेजा। नारद जी ने उनका भी कल्याण कर दिया, सब धाम में चले गए। अभी ये पता जब लगा दक्ष को, बड़ा कुपित हुआ, बड़ा क्रोध आया उसको। उसने नारद जी को बड़े उल्टे सीधे शब्द कहे जो मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए नारद जी बहुत पूजनीय हैं। तो श्राप दे दिया, तो एक जगह 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकेगा। नारद जी ने श्राप को भी स्वीकार कर लिया। नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो
नारद जी के संरक्षण में प्रहलाद महाराज थोड़े बड़े हुए, बस शुरू से भक्ति दे दी नारद जी महाराज ने। देखो, भक्त ही भक्ति दे सकते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। नारद जी ने भक्ति दे दी प्रहलाद महाराज को। हिरण्यकशिपु आ गया तो अपने पुत्र को मिला, षंड अमरक शुक्राचार्य के पुत्र थे, बोलो इसको शिक्षा दो। साहब, राक्षसों की शिक्षा क्या है? भौतिक शिक्षा, कोई आत्मा परमात्मा का कुछ भी नहीं। प्रहलाद महाराज कहते थे, किसी भक्त ने लिखा है, मोरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मोहे और पढ़न से नहीं काम, मोहे मोरी पटिया पे लिख दो श्याम नाम मोरी। षंड मर्क पढ़ाते थे, असुरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी उनमें एक है, 5 साल की अवस्था है। जैसे षंड मर्क बाहर जाते, प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। तो प्रहलाद महाराज की सहपाठी कहते, प्रहलाद ये समय हमारा खेलने कूदने का है, पढ़ने का है, तुम हमें नाम जपा रहे हो, नाम हम जपेंगे जब हम वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने शब्द कहे, भागवत में लिखे हुए हैं, कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, 84 लाख योनियां हैं, जो जन्म है उसकी मृत्यु है, कईयों की आयु बड़ी लंबी है पर सबकी मृत्यु है। जैसे बाकी शरीर नश्वर हैं, ये मनुष्य शरीर भी नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम धाम में जा सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षा है कि हमें इस शरीर के द्वारा 5 साल की अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। 5 साल की अवस्था से अगर हम भक्ति करेंगे तो अंत में भक्ति परिपक्व हो जाएगी। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं। भारत में ऐसा ही था, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में बच्चों को दाखिल किया जाता था और गुरुजी निष्काम भाव से बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करवाते थे। देखो, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, ये प्रभुपाद के शब्द हैं, अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। मुसलमानों ने भी मार मार कर हमें मुसलमान बनाया। भारत और पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब हिंदुओं से बने हुए हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक लॉर्ड मैकॉले था, वो हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे यहाँ भारत में लोकसभा राज्यसभा का मेंबर था इंग्लैंड का। वो भारत में आया, उसने सारा भ्रमण किया भारत का। जाके वहाँ पर उसने एक स्टेटमेंट दिया, अगर हम भारत में राज करना चाहते हैं तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या है? उनका गुरुकुल सिस्टम और उनका गाय पालन। गाय से लोग दूध पीते थे, खेत में अपना बैल से हल चलाते थे, गाय का गोबर से बहुत अच्छी खाद होती थी।
सुखी थे लोग, बड़े सुखी, शांति, लोग भजन करते थे। लॉर्ड क्लाइव के बाद एक लॉर्ड मैकाले के बाद एक क्लाइव हुआ, लॉर्ड क्लाइव। उसने भारत में करोड़ों गायें मरवाई, लाखों नहीं करोड़ों गाय माता को मारा और गुरुकुल सिस्टम बंद कर दिया। एक को एजुकेशन, देखो लड़के लड़कियों को साथ साथ नहीं पढ़ना चाहिए। पंजाबी में कहावत है, मुंडे खेलन कुड़ियां नाल, नक बढ़ान छुड़ियां नाल। लड़के लड़कियों से खेलते हैं तो बस अच्छा नहीं है। विदेशों में बुरी हालत, इंग्लैंड में देखा लड़के लड़कियों की दुर्गति है, दुर्गति। तो हमारा गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, गायों को मार दिया और फिर उन लोगों को चाय पिलाना शुरू की, चाय सिखाई। चाय में टैनिन और कैफीन होती है, वो आदत बन जाती है, चाय का नशा है। सिगरेट पीना सिखाए, वैश्यालय खोले, शराब पीना सिखाई। सब उल्टे सीधे काम इन अंग्रेजों ने किए। तो लेकिन कृष्ण कृपा से प्रभुपाद जी आए पृथ्वी पर। एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जब गए तो प्रेस वाले आ गए। प्रेस वाला कहते हैं इंग्लैंड किस लिए आए हो आप? अंग्रेज सोचते हैं इंग्लैंड हमारे बाप का है। तो प्रभुपाद उसको अंग्रेजी में ही कह रहे हैं कि तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, सही बात है, और तुम सब कुछ चुरा के ले आए वहां से, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। जब ये का एक चीज भूल गए तो अंग्रेज सोचने लगा, अंग्रेज का बच्चा क्यों क्या भूल गए? कहती क्या भूल गए? क्योंकि तुम भारत का कल्चर नहीं लेके आए, मैं वो देने आया हूं तुम लोगों को। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को वैष्णव बना दिया। इंग्लैंड में भी 15-20 मंदिर हैं, छोटी सी जगह, इंग्लैंड को बड़ी जगह नहीं है, जगह जगह मंदिर हैं। तो ये हमारे प्रभुपाद, इन्होंने संस्कृति को, ये देन है भगवान की, कृष्ण भगवान ने इनको भेजा है। तो हमें प्रभुपाद के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। आज भी विद्यमान हैं वो, आज भी मार्गदर्शन करते हैं, आज भी हमको वो भगवान से मिला देंगे। पर अपने मन में इच्छा बनानी कि मैंने भगवान से मिलना है, मैंने भगवत धाम में जाना है, मैंने अपना आवागमन छुड़ाना है। तो प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु जब आया, कयादू और प्रहलाद जी को सौंप दिया, नारद जी ने उनको। प्रहलाद महाराज को स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। प्रहलाद महाराज की कोई दिलचस्पी नहीं, भगवान के नाम में, कीर्तन में बस। बड़ी सुंदर शिक्षा प्रहलाद महाराज की भागवत के 7वें स्कंद में है, वार्तालाप में। और प्रहलाद महाराज भी भक्त शिरोमणि हुए। एक बार प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव ने चिंतित देखा। पूछा, प्रहलाद तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? नहीं प्रभु। क्या चिंता है तेरी? मेरी चिंता है लोग जो माया में पड़े हुए हैं, आपका भजन नहीं कर रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? देखो ये भक्त होते हैं, भक्त दूसरों को सोचते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? ये प्रहलाद महाराज ने चिंता की। उन्होंने तो चिंता की, हमें भी अपनी चिंता करके भक्ति पथ को अंगीकार करना है। तो प्रहलाद महाराज को बड़ा कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन अपने सदगुरु नारद जी की कृपा से वो इतने पक्के भक्त हैं कि भक्ति को नहीं छोड़ रहे। आदेश दे दिया हिरण्यकशिपु ने
कि इसको जान से मार दो, लेकिन जिसके रक्षक वो हैं। महाप्रभु ने कहा, गौर भगवान ने, राखे कृष्णा मारे के, बोलो, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण रक्षा करें कौन मार सकता है? समुद्र के बीच में फेंक दिया भगवान ने, वहीं पकड़ लिया, ठंडी बर्फ में बैठा दिया, कुछ नहीं हुआ। उबलते तेल में डाल दिया, कड़ाड़ में तेल उबला, तेल भी ठंडा हो गया। प्रहलाद महाराज की पूर्ण आस्था भगवान के चरणों में है, मर ही नहीं रहा। बड़ा परेशान है राक्षस हिरण्यकशिपु। देखो राक्षस कैसे अपने बच्चे को भी मार देंगे, उनको कोई दया वेदना उनके दिलों में नहीं। आखिर नहीं मना, आखिर हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद जी को, कहाँ तेरा भगवान? प्रभु आप में भी वही बोल रहा है पिताजी, आज देखता हूँ तेरा भगवान तेरे को कैसे बचाता है। बहुत बड़ा खंबा था, खंबे को गधा से मारा, इसमें है तेरा भगवान, इसमें भी है। देखो भगवान ने ये बताया, वो चेतन में तो है, वो जड़ में भी है। खंबे से ही ये दिव्य रूप प्रकट हुआ भगवान का। भगवान, और जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, भगवान विष्णु कृष्ण को पूजने वाले तो वैष्णव होते हैं, राक्षस देवी देवताओं की आराधना करते हैं। उसने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, घोर तपस्या, अपने ऐसे पांव पे खड़ा रहा, बड़ी कठिन तपस्या। क्या वर चाहिए तुम्हें? कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं अमर नहीं हूं तो मैं भी, मुझे भी मरना, मेरी आयु बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने भी मरना है, मैं तेरे को अमर कैसे कर दूं? राक्षस है। अच्छा फिर अब ये वर दो, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना धरती पर ना आकाश में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर। ऐसा वर मांगा कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वालों में मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, बोला ना मनुष्य ना पशु, सर शेर का, शरीर मनुष्य का, अस्त्र न शस्त्र, नाखून लंबे लंबे नृसिंहदेव के, अस्त्र शस्त्र में, घर के भीतर घर के बाहर, दहेली जो होती है वहां पर, न धरती न आकाश अपनी गोद में रखे, ना दिन ना रात, सायंकाल का समय, जो भी ब्रह्मा जी से वर मांगे थे सारे वर पूरे किए भगवान ने। वो आज का ही दिन है जब दिव्य अति दिव्य भक्तों के रक्षक भक्त वत्सल नृसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद एलाद दायिनी, हिरण्याकाशी पुरभक्षका, शिलटंका निखालाए, ही तो न सिंगा पर तो न सिंगा, यतो यतो यामित तो न सिंगा, बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा, नरसिंह मदीन
शरणं प्रपद्ये। तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृतां नरहरि रूपां। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंह दे प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद। आप लोग जरा विचार करो, प्रहलाद महाराज कितने महान होंगे, कितने महान हैं कि जिनके लिए भगवान ने दिव्य रूप धारण किया, नृसिंहदेव रूप। जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, सारे वर पूरे किए जो उसने ब्रह्मा जी से लिए थे, मार दिया उसको। अभी भगवान को क्रोध आ गया है बड़ा, नृसिंह भगवान को। जहाँ चरण रखते हैं धरती डोल रही है, सब ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र सभी घबरा गए, भाई महाप्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने जिन्होंने वर दिया था हिरण्यकशिपु को, वो प्रहलाद जी को बुलाते हैं। उसने प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, छोटे हैं। जाओ, सब डर रहे हैं, ब्रह्मा शिव डर रहे हैं उनसे, अपने भगवान के पास जाओ। प्रहलाद महाराज चले जाते हैं, नृसिंहदेव के पास चले जाते हैं। नृसिंहदेव जब देखते हैं अपने भक्त को तो गोद में बिठा लेते हैं, सर शांत हो जाते हैं भगवान अपने भक्त को देखकर। कहते हैं बेटा प्रहलाद, तुमने बड़ा कष्ट सहन किया, हमारी भक्ति नहीं छोड़ी, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। ये बड़ी शिक्षाप्रद बात, ध्यान से सुनिए सब। वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हे नृसिंहदेव, आपकी भक्ति कोई व्यापार थोड़ा है, मैंने थोड़ी सेवा की तो बदले में क्या चाहिए। भक्ति व्यापार नहीं है, भक्ति निष्काम, कुछ नहीं चाहिए सिवाय कृष्ण प्रेम के। प्रहलाद भगवान बड़े प्रसन्न, नहीं बेटा मांगो, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। हमें शिक्षा देने के लिए ये घटना घट रही है, ये बताना चाहते हैं भगवान मेरे भक्त कैसे होते हैं। बार बार जब नृसिंहदेव कहते हैं वर मांगो वर मांगो, तो तब प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान बार बार कह रहे हैं, नाराज नहीं करना उनको। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु आपने वर देना ही है, वर दो मेरे को, मेरे पिता को क्षमा कर दो। प्रश्न उठा, पिता तेरा इतना दुष्ट, तुम्हें इतना कष्ट दे रहा था। प्रहलाद जी कहते कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। ये है भक्ति, भगवान की भक्ति कितनी महान है, शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते। तो प्रहलाद महाराज से ये सीखना है, भक्ति निष्काम, कुछ भी बदले। भक्ति व्यापार नहीं है, हम लोगों ने व्यापार बना दिया है।
आजकल पुजारी मंदिर में घंटी बजाता है, कोई चढ़ाएगा, मैं ले जाऊंगा, बच्चों का पालन करूंगा। भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, विग्रहों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। तो हमें भगवान विग्रह अवतार अर्च विग्रह रूप में प्रकट हुए हैं, इनके प्रति श्रद्धा रखनी है। अंबिका कानन की जगह है, वहां पर एक गौरीदास पंडित हुए हैं, बड़े भक्त थे वो भगवान के, गौरीदास। गौर निताय दोनों भाई उनके पास आए, बड़ी सेवा की उन्होंने, और वो जाने कहते प्रभु आप मत जाओ, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। भगवान ने क्या किया, अपने 2 विग्रह लाइफ साइज के 2 मूर्तियां दी, गौरीदास मूर्ति रूप में तेरे साथ रहेंगे। कि नहीं प्रभु आप रहो। मूर्तियां चलने लग पड़ी, वो मूर्तियां बन गई। उनको कहा कि नहीं नहीं आप रहो। जो मूर्तियां थी वो अपना चलना शुरू कर। अच्छा 2 आपकी इच्छा, जो आज भी अंबिका कालना में हम दर्शन करने गए थे, लाइफ साइज की, वो ले गया था ना हमको, उसने दर्शन तो अच्छे करा दिए थे हमको। खुद अब ये रशीना व्रत के दर्शन कर रहा है वो। तो आज भी भगवान के समय के विग्रह वहां पर हैं। तो विग्रह साक्षात भगवान का रूप है। तो विग्रहों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये जो नृसिंह अवतार है, ये भक्तों की रक्षा के लिए है। अभी देखो गुरु महाराज ने आंदोलन शुरू किया 1965 में, अमेरिका जाकर 1966 में आंदोलन की स्थापना की। स्थापना जब की उन्होंने, तो अभी गुरु महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया। गुरु महाराज का लेक्चर वो आता है, बड़ा हृदय स्पर्शी। गुरु महाराज कहते हैं मैं वृद्ध आदमी कभी भी जा सकता हूँ, तुम लोगों को मैंने सब सिखा दिया, तुम लोग सब अच्छी तरह भक्ति करो, नियमों का पालन करो। और नृसिंह भगवान से मेरी प्रार्थना है वो आप सबकी रक्षा करें। ये बरते कर प्रभुपाद जी आए भारत में, स्वस्थ लाभ होने पर फिर गए, प्रचार किया। मात्र 10-11 साल 1966 में संस्था की स्थापना की, 1977 में गौलोक धाम को चले गए। तो नृसिंह भगवान भक्तों के रक्षक हैं। तो हमें नृसिंह भगवान से हमारी भक्ति बनी रही। क्या मांगना नृसिंह देव से हमने? कौन बताएगा क्या मांगना? हाथ खड़ा करो और कोई बता सके तो। वो एक ऐसा निष्काम बोलो, भक्ति के विघ्नों को दूर। और ऐसे से कर रहा है, बोलता भी है कुछ ऐसे ही कर रहा है। हाँ? हाँ? सुनो अभी क्या मांगना है भगवान से। सबसे बड़ी समस्या क्या है? विषय विकार। एक यहाँ हमारे पास एक लड़का आया था, गुरुकुल में पढ़ता था। एक मुस्लिम लड़की से उसकी कोई हो गई बातचीत। कहते मेरी शादी उसे करवाओ ना, मैं छत से कूदने लगा हूँ नीचे। कोशिश की उसने कूदने की, लेकिन कूदा नहीं, बच गया। ये बस आकर्षण, स्त्री आकर्षण, यही बंधन है, यही नरक है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। काम से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, लालच, फिर अहंकार। अहंकार जब आ जाता है तो जीव पागल हो जाता है।
नृसिंह भगवान से ये मांगना है, ये जो काम विकार मेरे अंदर बहुत बड़ा विघ्न है, जो मुझे भक्ति से दूर किए हुए है, ये नृसिंह देव इस बहुत बड़े विघ्न का विनाश करो, ये मांगना है भगवान से। समझाई नहीं? समझाई? क्या मांगना है भगवान से? हैं? आखिरी दम तक आदमी विषय विकारों में फंसा रहता है, मरते दम तक, और आवागमन में चला जाता है। तो बहुत बड़ा विघ्न ये है, और नृसिंह देव की कृपा से इसका विनाश हो सकता है। बोलो भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की। बोलो समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की। बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की। तो प्रहलाद महाराज बच्चों को क्या सिखाते थे? कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि दुर्भमर्षदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, जो अक्लमंद, अकल तुम्हारी मारी की है ना काम के द्वारा, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जीवन की शुरुआत से ही, जीवन के प्रारंभ से ही इस मानव शरीर का उपयोग करे। क्या? अभ्यास करे। प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, सब कामों को छोड़कर के भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति बस, नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवधा भक्ति इस शरीर का, मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत दुर्लभ है। जैसे कबीर जी ने कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति होत न बारंबार तरुवर सो पत्ता जड़े बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होगा। होगा बार बार? है? खटीमा में भी नहीं होता, नहीं? खटीमा में जन्म बार बार होता नहीं, आशीर्वाद मतलब होता है। एक जन्म, अभी एक बार शरीर छूट गया, फिर मिलने वाला नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ता नीचे गिर गया, फिर वो वृक्ष को लग सकता है? खटीमा में लगता है? यहां आशीर्वाद खत्म हो गया। नहीं, इसी प्रकार जब शरीर छूट जाएगा फिर ये मिलने वाला नहीं है। अभी मिला तो इसका लाभ यही है, भक्ति बस। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। बाकी शरीर जैसे नाशवान है, ये भी नाशवान है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। भक्ति संपन्न केवल मनुष्य शरीर में की जा सकती है, बाकी शरीरों में नहीं। अभी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, चलो बाहर से 5-7-10 कुत्तों को बुलाओ, आओ कुत्ता जी बैठो, कुछ हम सत्संग करेंगे। नहीं, बाकी खाने की अकल उसको है। वो श्लोक है ना हितोपदेश में, इसको रहने देना। आहार निद्रा
भय में तुनच लगा देते। सामान्य वेतात पशुभे नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुभे समानम। हितोपदेश में ये उपदेश है। मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना व भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। हम खाते हैं, पशु खाते हैं। हम सोते हैं, पशु सोते हैं। हम मैथुन करते हैं, पशु करते हैं। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा। एक छोटी सी चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, भागेंगे, वो पकड़ रहे हैं। तो हितोपदेश में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, परंतु मनुष्य का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। धर्मों की दिशा, मनुष्य जिनकी आंखें बंद, आंखें खोल दो, मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। जगदीश हरि चला गया है, अच्छा, पता नहीं लगाया भी था और चला भी गया। तो आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशु के स्तर पर है। आध्यात्मिक जीवन के बिना मनुष्य पशु के स्तर पर है, जानवर है। मैं कहता हूं पशु के स्तर पर भी नहीं है, पशु से भी नीचे। कैसे? जो आत्मा पशु के शरीर में है, हरि बोल, कहाँ है? अरे ओ गया नीचे, वो देखो इसने नीचे गिरा दिए। ये आध्यात्मिक जीवन अगर मनुष्य का नहीं है, पशु के स्तर पर नहीं है वो। मैं कहता हूं पशु से भी नीचे। कैसे? भगवान तो कह रहे हैं पशु है वो, मैं कहता हूं पशु से भी गया गुजरा। कैसे? जो आत्मा पशु शरीर में है, वो धीरे धीरे 84 लाख योनियां भोग करके जितना भी कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर में आएगी। और हम उन योनियों से घूम करके मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। हम पशुओं का व्यवहार करना, फिर पशु शरीर में चले जाएंगे। पशु प्रगति कर रहा है और हम प्रगति नहीं कर रहे। हम वापस पशु योनियों, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा। पशुओं के बराबर हुए या नीचे हुए? पशुओं से भी नीचे। इसलिए ये पशुपत जो स्वभाव है, इसका त्याग करके हमने इस शरीर का जब भी समझ आए, मान लो कोई आदमी बड़ी देर से उठा, चलो जब जागे तब सवेरा लग जाए भक्ति में। जब हम पता लगा हमको भक्ति करनी है, भक्ति ही करनी है, बाकी सब काम 2 नंबर के। 1 नंबर का काम कृष्ण भक्ति है। वो ये प्रहलाद महाराज की यहाँ शिक्षा है। कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्मम तद अपि दुर्लभम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, बोलो मेरे पीछे, प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर
अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। बस समय नष्ट मत करो, यही निवेदन है आप सबसे। जो समय बचा है उसको लगा दो खटीमा में मंदिर बनाने में। नष्ट करो समय, मत करो समय को बस जो भी हमारे पास समय है, थोड़ा है ज्यादा है, वो कृष्ण की सेवा में लगा। यही समय का सदुपयोग है। नहीं तो अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते तो समय का ये दुरुपयोग हम कर रहे हैं। तो देखो अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं भगवान। और प्रहलाद महाराज से, अभी तो प्रहलाद महाराज वैकुंठ लोक में हैं, आपने भगवान नृसिंहदेव के साथ उनसे यही प्रार्थना करो, हे प्रहलाद महाराज, आपने हमारी चिंता की थी सब जीवों की, हमारा कल्याण करो, हमें भक्ति दे दो, बस भक्ति का दान दे दो। यही प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य शरीर में भक्ति हो सकती है। और याद रखो, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति श्री कृष्ण। ये भक्ति शब्द केवल कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। बेटा अगर बाप की सेवा करता है तो वो सेवा है। आजकल लोग भक्तिहीन होने से माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और फिर खुद जब वृद्ध होते हैं तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो भारत में जिन्होंने 60 साल राज किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई, बहुत क्षति पहुंचाई, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग थे। वो सनातन संस्कृति से उनका कोई संबंध नहीं था। तो प्रभुपाद के भगवान की देन है हम सबको, हम सब उनकी शरण में जाएं और भक्ति पथ को स्वीकार करें। प्रभुपाद जी से केवल भक्ति मांगो, बस और कुछ नहीं। प्रभुपाद मुझे भक्ति दे दो। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। पता है किसी को? है जब तलक श्वास तो तू तब तक अगर चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। निकल जाएगा दम, श्वास। जो दुष्ट लोग कहते हैं ना, लगे दम मिटे गम, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम, ऐसे भी दुष्ट लोग हैं। जब तलक निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इसको अभी शमशान पहुंचाना। ये शरीर का अंत है। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले।
खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। बस भक्ति 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 करो, यही भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी। और भगवान ने गीता में भी ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया। लेकिन 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्मि तत्वता। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतर। सेवा करने से क्या होगा? हमें शुद्धि होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं। उनके संपर्क में जो भी आ जाता है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए भक्ति करनी है शुद्धि के लिए। अभी हम में अशुद्धि है, विषय विकार हैं, और भगवान की जब हम निष्काम सेवा करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहिए, निष्काम सेवा करेंगे तो धीरे धीरे शुद्धि होगी। आज देखो निष्काम सेवा खत्म हो रही है, वो ठीक नहीं। निष्काम भगवान की सेवा, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। अगर पैसे के चक्कर में हम पड़ रहे हैं, एक दूसरा प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ, देवी देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए। कभी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में बड़ा कौन है? कोई कहे ब्रह्मा बड़े हैं, वो सृष्टि की रचना करते हैं। कोई कहे शिव बड़े हैं, वो संहार करते हैं। कोई कहे विष्णु बड़े हैं, वो पालन करते हैं। किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। जब वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, धनंजय कहाँ चल पड़ा तुम? तो उन्होंने भृगु जी को चुना। भृगु ऋषि को कहा कि महाराज आप जाओ, इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा लेके ये बताओ बड़ा कौन है इनमें। भृगु जी कहा इतना कठिन काम है, इन तीनों की परीक्षा लेना कोई मजाक है? अच्छा साहब आशीर्वाद दो मेरे को, मैं सफल हो सकूं, आपने आज्ञा की है। पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास आए। वो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण से उत्पत्ति करते हैं। उन्होंने परीक्षा आए तो ब्रह्मा जी आओ बेटा भृगु कैसे हो? भृगु जी चुप रहे, मन से अपराध किया। परीक्षा लेने आए हैं, ये नहीं कहा कि मेरा बाप ब्रह्मा सबसे बड़ा, नहीं। चुप रहे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। पहले आके प्रणाम करता था, अभी कोई ना जवाब दे रहा, खाली चुप करके खड़ा है। लगा मार दूं मैं इसको। सोचने लगे ब्रह्म हत्या करूंगा। क्रोध को कंट्रोल कर लिया। भृगु जी ने देखा मेरे पिता पड़े नहीं तो रजोगुण के अधीन है। आगे शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास आए तो शंकर भगवान कहते हैं आओ भैया भृगु कैसे हैं आप? पहले वहां मन से अपराध किया, अभी शंकर भगवान वाणी से मेरे पास मत आओ। शिव जी को आपके शरीर पर शमशान की भस्मी, नाग लपेटे हुए, भूत प्रेत आपके संगी हैं, पास मत आओ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया,
आज तक तो अरे बड़ी सो रहा है, इसको पीछे खड़ा करो, जाओ। तो सोने आया यहाँ पर घर से, पीछे उधर खड़ा हो जाकर। तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया। शंकर ने उठाया अपना तो लगे मारने भृगु को। जब भृगु को मारने लगे, भृगु सोचे मेरे बाप ने तो छोड़ दिया, ये तो मार दिया, भागे, बचाओ बचाओ बचाओ। माता पार्वती आ गई, सती माता आ गई, बीच में खड़ी कर, महादेव ये क्या कर रहे हैं? एक ब्राह्मण की हत्या करने जा रहे हैं। इसे मैं अभी भूत प्रेत दिखा रहा हूं। आज तक तो बड़ा सम्मान करता, इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं मेरे में। शांति, माता ने शांति की। भृगु ने कहा माँ नहीं बचाती तो मेरा ही तो कल्याण हो गया था। जहाँ मन से अपराध किया, वाणी से, कि इनमें तो रजोगुण की प्रधानता है, नहीं इनमें तमोगुण है। शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण से उत्पत्ति करते हैं। पहले मन से फिर वाणी से अपराध किया, अभी पहुंच गया वैकुंठ में। विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर शाइन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। जाते ही क्या किया, मन से अपराध, वाणी से, अभी शरीर से, जाते जोर से भगवान की छाती पर लात मारी। अब परीक्षा लेने आए हैं, लात जब मारी तो भगवान विष्णु धीरे धीरे उठे और खड़े हो गए हाथ बांध के। क्या कह रहे हैं ये ब्राह्मण, भृगु जी महाराज, आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं आपका स्वागत करने के लिए द्वार तक नहीं आ सका, और ये मेरी छाती बड़ी वज्र की तरह कठोर है, आपके कोमल चरण को लग गई होगी, यहाँ बैठो, मैं आपका चरण दबा देता हूँ। कुछ बुरा क्या मानने तो उठेगा जो आपको लग गई है। इसलिए कि दोहा बहुत सुंदर दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ताली नहीं, क्या विष्णु को घटी गयो, जो भृगु मारी लात। देखो भगवान सतोगुण में है ना, सतोगुण से पालन करते हैं विष्णु भगवान। लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी, उनको क्रोध आ गया, ये भी भगवान की इच्छा थी। लक्ष्मी कहती हैं तेरी ये हिम्मत कि मेरे स्वामी को तुम छाती में लात मारे, मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण प्रायः गरीब होते हैं, बाकी बनिए बुनिए नोटों वाले होते हैं ना, ब्राह्मण गरीब होते हैं। जो ब्राह्मण नहीं है उनके पास नोट बहुत हैं, ब्राह्मण प्रायः गरीब होते हैं। ये भी भगवान, जिनके पास लक्ष्मी आ जाती है ना, लक्ष्मी का वाहन पता आपको? अरे सुबह सुबह नाम नहीं लेते उसका, नाम नहीं लेते। और जिसको दिन को नहीं दिखता, जिसे रात को दिखता है। लक्ष्मी का जब आप करते हैं आराधना, लक्ष्मी जी आती है अपने वाहन पर बैठ के, जिसके पास आती हैं उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, वाहन का असर हो जाता है ना। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तब गरुड़ जी पे बैठ के आती हैं, लेकिन जब अकेली आती हैं अपने वाहन पर आएंगे, उनका वाहन है, उस पर असर हो। इसलिए पैसे वाले जो हैं प्रायः बेचारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं, उनके नोट बड़े हैं, उनके ब्रेन डिपार्टमेंट के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। पैसे का अभिमान है उनका बड़ा, बहुत पैसा, पैसा भगवान से नहीं मिला। अब ये भी भगवान की इच्छा थी। ब्राह्मण जो भक्त हैं बेचारे गरीबी से रहते हैं, करी गुजरान गरीबी में, गरीबी में रह के अपना गुजारा करते हैं और भजन करते हैं, और पैसे वाले नोटों के चक्कर में ही रहते हैं। उनके पास जो हैं समय नहीं है भजन करने का, नोटों के गिन गिन के ही बारी नहीं आती। कईयों को हम दीक्षित को कहते हैं आओ भाई तुम, लेकिन नहीं, नोटों के चक्कर में, नोट बनाने हैं, नोटों की आरती करनी है,
ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं सारे। अरे नोट भी चाहिए पर नोट सब कुछ नहीं। कबीर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जिनके पास नोट बने हैं उनको क्या कहा उन्होंने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते सब गरीब हैं, धनवंता नहीं कोई, धनवान कोई नहीं है। क्यों भाई, मेरे पास तो 5 करोड़ 1 नंबर का है और 2 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं है। 2 नंबर का जो उसका हिसाब, इतना पैसा है। कबीर सब कहते हैं सब गरीब हैं। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान के नाम का धन है वो धनवान है, बाकी सब गरीब हैं। तो ये भी भगवान की इच्छा थी। ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी ज़्यादा नहीं जाती। भृगुजी ने कहा अच्छा मैं एक ग्रंथ लिखूंगा। भृगु संहिता ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, प्रभुपाद जी ने भी उसका वर्णन किया है। भृगु संहिता में आपके सब का पूर्व जन्म का हाल लिखा हुआ है। पूर्व जन्म में कौन थे आप, क्या करते थे, अगले जन्म में क्या होंगे, क्या सब कुछ। वो जो भृगु संहिता वाले ब्राह्मण हैं, बड़ा धन उनके पास। लोग कोई आके कार दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे। होशियारपुर में भृगु संहिता वाले आज भी हैं। तो ये ग्रंथ भृगु जी ने लिखा है। तो हमें भक्ति करनी है श्री कृष्ण की, विनम्र बनना है, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का सिमरन हो जाए। अंत में भगवान की स्मृति अगर हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं हुई तो जीवन विफल। अगर अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू टेक केयर ऑफ टुडे देन गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। अगर तुम आज का ध्यान करोगे भगवान कल का ध्यान करेंगे। आज हम ऐसे मोह माया पड़े हुए हैं तो कल का ध्यान कैसे होगा। अरे मोह माया को छोड़कर भक्ति में लग जाओ, क्योंकि वो आखिरी समय का ध्यान करो। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को मत भूलो, वो आ रही है मेरे लिए भी, आपके, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर हम भगवान की शरण में आ गए होंगे तो भगवान यमदूतों से हमको बचा लेंगे। उनकी कृपा से विष्णु दूत आ जाएंगे, जो बड़े प्रेम से आत्मा को शरीर का निकाल कर और दिव्य देह दे देंगे। विमान पे बैठ के वो देह वैकुंठ को चली जाएगी। ये जीवन का उद्देश्य है। बोलो गौलोक धाम की, बोलो वैकुंठनाथ की, बोलो वैकुंठ धाम की। हरे कृष्ण। आज 21 है या 22? कल 21 थी, आज 22 तारीख है। और प्रभुपाद ने ये शिक्षा न्यू वृंदावन अमेरिका में दी थी 22 तारीख को। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन के सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर
पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। यहाँ गुरु महाराज जो समझा, आज गुरु का फैशन है, फैशन के लिए लोग गुरु बनाते हैं, गुरु को फैशन के लिए नहीं, गुरु भगवत प्राप्ति के लिए बनाना है। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए, नहीं। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? यही सत्य है। गुरु महाराज पूछ रहे हैं न, हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन को पूर्ण बनाना है कैसे। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है, और ये सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए ये कौन सा स्तर है? भगवत प्राप्ति। तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखो, गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। ऐसे नहीं गुरु बना देना, देखना परखना। और गुरु को भी शिष्य ऐसे नहीं बना लेना, भेड़ बकरियां इकट्ठी नहीं करनी। शिष्य भी पक्का होना चाहिए, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। गुरु को भी देखना और शिष्य को भी देखना। और फिर गुरु की तो महिमा बहुत बताई है। ऐसे प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु की, गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं समाए। कबीर जी ने गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा है। कबीरा वो नर अंध हैं, गुरु को कहते और, वो लोग अंधे हैं जो गुरु को सम्मान नहीं देते। हरि रूठे गुरु मेल सी। अगर भगवान हमसे नाराज हो जाते तो गुरु हमको मिला देंगे। बच्चों ताली नहीं बजाओ। अगर भगवान नाराज हो जाएंगे तो गुरु मिला देंगे। गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु जी नाराज हो गए तो फिर कोई ठोर नहीं, कोई रास्ता नहीं, सब बेकार। अभी एक प्रसंग आता है, जो काग थे, काग बसुंडी। काग बसुंडी ये शिव उपासक थे। शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव जी की आराधना कर रहे थे। शिव जी की जब आराधना कर रहे थे तो इतनी देर में गुरु जी आ गए अंदर। गुरु जी आ गए तो बैठे रहे कि मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा। गुरु जी बड़े महान थे, शंकर भगवान से सहन नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कहा, मूर्ख, गुरु को देखकर तू अजगर की योनि में अजगर की तरह बैठा रहा, जहाँ अजगर की योनि में चला जा। तो गुरु योनि के, तू शिष्य के लायक नहीं है। कांपने लग पड़ी, ये क्या हो गया। तो गुरु जी ने प्रार्थना की भगवान से। शंकर भगवान से कहा, महादेव क्षमा कर दो। तो महादेव कहते हैं, मैं श्राप तो मैं वापस नहीं लूँगा, इसको पर भी दे देता हूँ। ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। वो फिर काग की योनि में आए, काग बने। जब काग बने तो उनको राम जी बाल रूप में थे। राम जी की जूठन खाने को मिली। बोले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, राम जी का प्रसाद मिला मेरे को। काग बसुंडी कथा सुनाते हैं, गरुड़ादि पक्षी सब कथा सुनते हैं उनसे। तो
गुरु का सम्मान हृदय से होना चाहिए। अगर गुरु एक छोटा सा प्रतिनिधि है, उसका सम्मान नहीं हम कर सके तो भगवान का सम्मान कैसे करेंगे? पर शब्द कहे हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद अगर दोनों आ जाते हैं तो किसके चरण पहले छूने हैं? किसके चरण पहले छूने हैं? गुरु जी के। भगवान भी यही चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना चौथे जाके 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपलक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। ज्ञान गुरु के पास जाओ, भगवान भी कह रहे हैं। उनकी सेवा करके प्रसन्न करो। फिर कोई शंका हो तो विनम्रता से प्रश्न पूछो उनको। तो परम प्रभु से मैं सदा अलग रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिले दयाल। बड़े समय से मैं भगवान से अलग रहा, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे भगवान से मिला दिया। सतगुरु ने, वो बड़े दयालु हैं। कबीरा बेनर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु में लसी, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु की महिमा बहुत है, मोसो कहीं ना जाए, तन मन गुरु को सौंप कर, चरणन रहूं लिपटाए। गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। गुरु बचन कड़वे लगे, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए, मिटे न तन का ताप। एक बात मुझे याद आई, मैंने अपने गुरु महाराज को पूछा, प्रभुपाद जी को, मैंने कहा प्रभुपाद आप जब हम पे नाराज होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों? कहते इतने लोग हैं दुनिया में जिनके गुरु नहीं हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नरकों में चले जाएंगे, यम यातनाएं भोगेंगे। जिस पर गुरु क्रोध करता है उस पर भगवान की कृपा, भगवान की कृपा है तो गुरु क्रोध करके शिष्य का सुधार कर रहा है। इसलिए गुरु वचन कड़वे लगे, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए, मिटे न तन का ताप। तो ये गुरु महाराज ने मेरे को शब्द कहेंगे कि गुरु धारण करना चाहिए और जीवन को सफल। कई बार लोग कहते हैं, प्रभुपाद को प्रश्न पूछा, सदगुरु कैसे मिलेंगे हम? कि पहले तुम अच्छा चेला बनो, भगवान तुम्हें सदगुरु से मिला देंगे।
तुम ऐसे ही है तो गुरु भी तुमको ऐसे ही मिलेंगे। जैसे एक के 3 करोड़ हैं, एक के 4 करोड़ चेले हैं, क्या मतलब इसका? कोई मतलब नहीं। समय का नाश। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। हैं? पैसा लेते हो? हाँ। उसका अंतिम होगा तो फिर आवागमन में जाना पड़ेगा तेरे को। निष्काम पैसा भगवान की सेवा में लगा दे। भगवान की सेवा में लगाने से तेरे को कोई कर्म उसका नहीं चलेगा। और कोई प्रश्न किसी को? सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को मत भूलो। जय श्री कृष्ण। अरे आज नृसिंह चतुर्दशी काले जाना, नृसिंह भगवान की कृपा नहीं लेनी। हाँ अरे नृसिंह भगवान के लिए भजन गाओ। तो आज तो नृसिंह भगवान का दिन है, जब हमारा दिन था तब गा देती तुम। मुझे मौका ही नहीं मिला। मौका तूने पूछ कहा किसी को? हिम्मत नहीं हुई तो फिर कसूर तेरा। मौका में तुम जब हिम्मत नहीं मिली, कितने 2 मिनट लोगी? 3। चलो गुरु प्रभुपाद महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय से माँ गौर लक्ष्मी कंठ शारदा माता है।
जी के लिए था ना, ये प्रभुपाद जी को अर्पित करती है। हरे कृष्ण। मैंने प्रभुपाद जी को दे दिया। कृष्णदास, हाँ बोल लो। हरे कृष्ण। अभी महाराज जी ने बोला है कि गुरु जब हमें डांटते हैं तो भगवान हमसे मिलते हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी। गुरुजी ने मुझे डांट लगाई थी कि इनको इतना मॉडर्न बना रखा है। पापा को बोला था ये भक्ति क्या करेगी। उसके बाद मेरा उधमपुर आना हुआ जन्माष्टमी पे। यहाँ गुरुजी से मैंने नृत्य किया भगवान के सामने। गुरुजी ने बोला कि इसको भक्ति में लगाओ। उसके 1 महीने बाद मेरा वृंदावन जाना हुआ बरसाना राधाष्टमी पे। गुरु जी के दर्शन ऐसे हुए कि गुरु भगवान से मिलवाते हैं। ये साक्षात गुरु के वचन थे। मुझे राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद महाराज जी का बहादुरगढ़ आना हुआ। मेरा मायका बहादुरगढ़ है। वहाँ मैंने महाराज जी को ये बातें बताई कि महाराज जी आपके मिलने से, गुरु के मिलने से भगवान मिलते हैं। ये साक्षात मैं बता सकती हूँ सबको कि महाराज जी मुझे मिले और महाराज जी के मिलने से भगवान ने मुझे दर्शन दिए। मैं तो इतनी पतित आत्मा थी कि महाराज जी ने मेरे जीवन का उद्धार किया। मुझे तो लगता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी कुछ होगा जिंदगी में। मैं तो महाराज जी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है महाराज जी के बारे में बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हमने इसे कहा था भक्ति करो, ये करना चाहती थी लेकिन इसके बाप ने मना कर दिया, उसने नहीं करने दी। चलो कृपा है भगवान की। हरे कृष्ण। अभी आप लोग क्या बोलो? प्रभुपाद महाराज की जय, गुरुदेव की जय। गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज इतने दयालु हैं कि तो बोलना तो बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज सभी को भक्ति के लिए उत्साह करते हैं। उनके कृपा, प्रभुपाद की कृपा से मैं 15 साल तक वेट किया गुरु महाराज मिले और गुरु महाराज ने दीक्षा दिए। उसके बाद गुरु महाराज मतलब इतना प्रेम है सबके लिए, सब भक्त के लिए, मतलब अपने बच्चे जैसा व्याकुल हो जाते हैं। पिछले साल मेरे को ब्राह्मण दीक्षा दिए और मैं थोड़ा सा ये था और गुरु महाराज ने मतलब मैं प्रसाद नहीं लिया था, पहले दीक्षा दिए, मतलब तू जा जल्दी प्रसाद ले। सभी शिष्य को इतना मतलब प्यार, इतना मतलब प्रभुपाद जी से कम नहीं है गुरु महाराज। अभी से नहीं, शुरू से 81 में गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज और देवकी नंदन प्रभु अमेरिका जा रहे थे और फ्लाइट में बैठे थे, बीच में देवकी नंदन प्रभु बैठे थे। देवकी नंदन प्रभु बता रहे थे कि हिज होलीनेस नोगेंद्र स्वामी महाराज हमेशा मेरे को बोल रहे थे पूरा फ्लाइट में कि तू क्यों शादी कर रहा है, तू नर्क में जाएगा, नहीं जाएगा। गुरु महाराज हमेशा सभी को चाहते हैं कि भक्ति में जाए। मतलब उनका इतना कृपा है कि हमें ऐसे गुरु मिले। ये प्रभुपाद का कृपा है हम लोग को कि ऐसे गुरु मिले हैं हमें, प्योर गुरु की भगवान के नज़दीक ले जाने के लिए। मैं बहुत बहुत प्रभुपाद जी का ही आभारी हूँ कि मुझे गुरु मिले ऐसे। हिज होलीनेस नोगेंद्र स्वामी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। अभी आइए। गुरु महाराज जी, सूरत से पद्मावती माता और परिवार की तरफ से ऑफरिंग आई है। सूरत से हरे कृष्ण। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में हमारे परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम। आपके आविर्भाव दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुदेव, आप जैसे संत पाकर हमारे परिवार का जीवन सार्थक हो गया। मैं क्या लिखूं गुरु जी आपके गुणगान में। आपने वो संभव किया जो असंभव था। गुरुदेव, आपने हरि नाम देकर सार्थक कर दिया
हम तो पथ विचलित थे। आप हर प्रवचन में यही कहते हो कि जितना हो सके नाम जपो। गुरुदेव, आपका जिसने जाने में अनजाने में दर्शन किया उनका जीवन निश्चित सार्थक है। गुरुदेव, आपने शिला प्रभुपाद को प्रत्यक्ष देखा है और हमने तो उनकी महानता आपकी वाणी से समझी। गुरुदेव, आपका गुणगान करती रहूं, यही आशीर्वाद देना। अपने चरणों से हमारे परिवार को दूर नहीं करना। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। व्याख्या: गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। मेरे गुरुदेव, आज जैसे भी मेरी स्थिति है, पर हमारा परिवार हर वक्त आपकी ही चर्चा करते हैं, आपका ही प्रवचन सुनते हैं। गुरुदेव, जब से हमको सौभाग्य मिला है आपके आविर्भाव दिवस पर आने का, हर वर्ष हम आए हैं। ये पहला वर्ष है कि हमारा दुर्भाग्य हम उधमपुर नहीं हैं। गुरुदेव, कोई भी स्थिति आपसे छुपी नहीं है, आप हर स्थिति से अवगत हो। इस अवसर पर हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, हमें क्षमा करना। हमारे मन के भाव ही आपके आविर्भाव दिवस पर भेज रही हूँ, कृपया स्वीकार करना। आपकी कृपा से ये हमारा परिवार आश्रित है। गुरुदेव, आप नहीं संभालेंगे फिर कौन संभालेगा। गुरुदेव, अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है और ना ही हम मोक्ष के मार्ग को देख सकते हैं। गुरु के बिना सत्य का ज्ञान भी नहीं होता और अगर कोई दोष हो तो उसे मिटाने का तरीका भी नहीं मिलता। आपके शिष्य श्याम सुंदर दास एवं परिवार। हरे कृष्ण महाराज। शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। हर महीने 500 देने पड़ते जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। भगवान गौर आप भक्ति बुद्धि को वो माया करके रवि प्रभु जी मुरादाबाद से वृंदावन प्रोजेक्ट के लिए हर महीने 5,000 रुपया देने, 500 रुपया हर महीने जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो देंगे। हरे कृष्णा, उनका धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरे को व्हाट्सएप भेज देना, मैं अकाउंट डिटेल। हाँ जी, बोलो बेटा।